Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about how schema validate, schema को validate कैसे करना है, पासवर्ड encrypt कैसे करना है। पासवर्ड encryption का मतलब क्या है? कई बार हम सुनते हैं ना, हमारे किसी दोस्त का इंस्टाग्राम हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन हैकर ने चेंज कर दी, तो ये किस तरीके से हैकिंग रहती है। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बताया था एक्सप्रेस वैलिडेटर से कैसे हमने बताया था डेटा को वैलिडेट करना है, नहीं समझे? अगर यहाँ पे आ जाओ, हम कई बार बताया है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कोर्स सेलिंग करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं जब भी कोई मेरी वेबसाइट पे एंटर हो तो उसे एक फॉर्म भरना पड़े, ठीक है। उस फॉर्म में वो नेम भी एंटर करे और क्या करे, वो अपना फोन नंबर भी दे। फोन नंबर में किस लिए चाहिए? फोन नंबर इसलिए चाहिए, जैसे वो फॉर्म अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, हमारे पास आएगी डेटाबेस में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर से हम सारी जितनी इंफॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड है वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो बेसिकली हमें नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से कुछ कहानी बनाई। अब हुआ क्या, जब पता चल गया तुम लोगों को कि नेम के साथ फोन नंबर भी डालना है और फोन नंबर पे हमारे मैसेजेस आएंगे, तो तुमने क्या किया पता, नेम डाला और फोन नंबर नहीं डाला, फोन नंबर डाले ही नहीं। तो वहां पे हमने जैसे ही इन्फॉर्मेशन देखी, हमने कहा अच्छा सब लोगों की इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, तो हमने वहां पे देखा नेम आ गया, ठीक है, रमन आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, इस तरीके से कहानी आ रही है। लेकिन हमने फोन नंबर देखा, फोन नंबर में नल दिखा रहा है, तो कहानी हमारी खत्म हो गई ना स्टार्ट होते हुए। हमें तो फोन नंबर चाहिए था, फोन नंबर तो आया नहीं। तो हम यहाँ पे स्कीमा वैलिडेट सॉरी एक्सप्रेस वैलिडेटर से हमने क्या किया था, यहाँ पे वैलिडेशन लगाया था। अगर यहाँ पे आ जाओगे, ये देखो, चेक नेम नॉन एम्प्टी और चेक नॉट एम्प्टी। ये देखो यहाँ पे आओ, एक वेबसाइट नहीं, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करी थी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कौन सी होती थी, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो npm i एक्सप्रेस वैलिडेटर। इससे क्या होता है, तुम अपना इसकी जो वैलिडेशन है वो कर सकते हो। ये देखो, तुमने चेक फंक्शन लगाया था ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन में आ जाओगे तो ये देखो एक्सप्रेस वैलिडेटर तुम्हारा है, ठीक है। चलो समझ गए थे। तो अब क्या करना है, ठीक है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी कि हमने बताया कि अगर हम ये लगा देंगे, कहाँ गया एडमिन वैलिडेटर, हम अपने स्कीमा में ये चीज लगा देंगे तो हमारा वैलिडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझाया था। आज क्या करने वाले हैं, आज हम ये बताने वाले हैं, ये हमने मतलब वैलिडेशन लगाया था एज अ सर्वर लेवल पे। किस में लगाया था? सर्वर लेवल पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लगा रहे थे। एक और तरीका हम वैलिडेशन का देखेंगे जो हम लगाएंगे डेटाबेस लेवल पे। मतलब समझे नहीं? ये हमने कहाँ पे लगाया, ये हमने अपने सर्वर पे लगाया। ये हमने देखो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली एपीआईज बना रहे हैं, ठीक है ना। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्वर को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, यही कहानी कर रहे हैं ना। तो ये जो कहानी जो भी कर रहे हैं, मैं सर्वर लेवल पे कर रहे हैं। मतलब जब यूजर एंटर करेगा तो डेटा, यूजर जैसे एंटर करता है तो देख लेगा अच्छा ये प्रॉब्लम है। देखो कई तरीके के होते हैं वैलिडेशन। कौन कौन से वैलिडेशन होते हैं? एक तुम्हारा वैलिडेशन हो गया, पहले जो होता है रिएक्ट वगैरह में हम करते हैं एज अ फ्रंट एंड लेवल पे, ठीक है ना। उस पर भी हमने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। फॉर्मिक और यूप लाइब्रेरी का यूज किया था, जहां पे हमने बताया था, वो देखना जाके। फ्रंट एंड लेवल पे मतलब वैलिडेशन कैसे करना है। हम चाह रहे हैं पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, यूजर नेम इतनी लेंथ का होना चाहिए, ठीक है ना, पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये रिएक्ट में बहुत अच्छे से बताया। तो एक लेवल पे हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से वैलिडेशन हम कैसे करते हैं, वैलिडेशन हम कर सकते हैं सर्वर लेवल पे। सर्वर लेवल पे क्या था, हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर ली, एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो वो क्या करता है, हमारा वैलिडेशन में यूज होता है, ठीक है। दूसरा हो गया। आज हम देखेंगे डेटाबेस लेवल पे कैसे करेंगे। डेटाबेस मतलब काम तो ठीक है, सेम हो रहा है, लेकिन आगे तुम्हें जैसे हम अभी प्रोजेक्ट वगैरह बनवाएंगे तो वहां पे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है, ठीक है ना। तो सब पता होना चाहिए। तो रिएक्ट वाला तुम समझ गए होगे ना, हमने बताया था फॉर्मी क्यूब। नहीं देखा है, देखना जाके, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है फॉर्मिक और क्यूब। वो फॉर्म हैंडलिंग और फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज होती है, ठीक है ना। इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, उसकी लाइब्रेरी की नाम में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, अगर देखना, ये देखो फॉर्मिक इन React.js। तो ये देखो लिखा है विदाउट द टीयर्स, मतलब बिना रोए हुए तुम वैलिडेशन कर सकते हो। बहुत ज्यादा कोडिंग तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है ना। तुम्हारी लाइब्रेरी इसीलिए रहती है, ठीक है। अच्छा, सर्वर लेवल पे तो बता ही दिया। आज बताएंगे डेटाबेस लेवल पे कैसे करते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डेटाबेस पे लगा दिया, ये हमारा डेटाबेस है। हमने यहीं पे बोल दिया कि भैया अगर ऐसी चीज आप नहीं करोगे तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है ना। एक तो ये 2 मकान है मान लो, ठीक है, 2 घर है। यहाँ पे एक तरीका ये है, इंसान यहाँ से निकलता है जैसे, तो उसे बताया जाता है कि अगर वहां जाओगे तो तुम्हें ये चीजें चाहिए होंगी, तब एंट्री होगी। ऐसे समझ लो, एक तो ये हो गया एग्जाम सेंटर, ठीक है, और ये तुम कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुम्हें पता है एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, जो कुछ भी ले जाना है तुम यहाँ से ले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसके बिना एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये तो तुमने वैलिडेशन कर दिया, किस पे, सर्वर लेवल पे कर दिया ना। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन जब तुम यहाँ पे एंटर करोगे, हम सोच रहे हैं यहाँ पे भी तो वैलिडेशन होना चाहिए ना, डेटाबेस लेवल पे। यहाँ पे हम कहेंगे आधार कार्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये जो चीजें नहीं चाहिए वो हम बोलेंगे ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ। तो हम एक डेटाबेस लेवल पे हो गया, एक सर्वर लेवल पे हो गया। तो वैलिडेशन हमें सब समझने हैं, तो आगे वही हम समझने वाले हैं आज। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा, मैं समझ रहा हूँ, पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा लास्ट तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा।
क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं इस जगह पे। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आओ इस जगह पे। तो तुम इसमें जाना, अपना ये जो हमारा डेटाबेस है यहाँ पे रिफ्रेश किया। अभी हमारे डेटाबेस में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे आओ। अब जैसे कोई पास वो एंटर करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे आओ। कोई अपनी इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ता है, npm स्टार्ट करना पड़ेगा, सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सर्वर क्या है हमारा, टॉप है, स्टार्ट कर दिया। ये हमने कोड कल बहुत अच्छे से समझाया था, इसीलिए नहीं मैं आज बता रहा। ये कल ही बता देता, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो कनेक्टेड तो हो गया। अच्छा अब क्या करना है मेरे को, करना क्या है, यहाँ पे आओ, एडमिन राउट्स। तो ये देखो, ये हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी राउट पे हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आओ, ये क्या करना होता है, ऐसे कंट्रोल भी कर दो। अच्छा लोकल होस्ट, हम पोर्ट नंबर अपना देख ले रहे हैं। पोर्ट नंबर कितना है, कहाँ से मिलेगा पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर यहाँ से मिलता है। अच्छा 4000 पे चल रहा था, ये देखो लिखा हुआ है सर्वर इज रनिंग ऑन 4000, ये बताया हुआ है। तो 3 की जगह पे यहाँ पे 4 कर लो। और नेम यहाँ पे हमें देना है क्या, नेम देना है इक्वल टू दीपक, DEE दीपक देना है। एंड फोन नंबर हमें क्या देना है, ये फोन नंबर देना है, ठीक है ना। और एंटर कर देना है। ये देखो मैसेज ओके, यानी हमारा डेटा जो है पहुंच चुका है, नेम भी पहुंच गया है, जो भी स्टूडेंट है उसका फोन नंबर भी पहुंच गया है। तो हम अपने उस पे आएंगे, किस पे आएंगे, इस पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हम कहानी करेंगे तो क्या होगा, तो ये देखो दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखो फोन नंबर भी आ गया और ये हमारा नेम भी आ गया। तो हमारे डेटाबेस में ये कहानी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा चलो समझ गए। अब यहाँ पे देखना, जहाँ पे हमने मॉडल्स बनाया था, मॉडल में क्या करते हैं, मॉडल में हम सारे वो रखेंगे, बताओ एमबीसी आर्किटेक्चर बनाया ना, हम ये किस आर्किटेक्चर पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने हमेशा बताया। मान लो इंटरव्यू में गया, तुमसे पूछा गया तुमने किस आर्किटेक्चर पे अपना प्रोजेक्ट बनाया, माइक्रो सर्विस, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, स्टार्टिंग में बताया था ना। तो ये हम जो काम कर रहे हैं, ये मोनोलिथिक पे काम कर रहे हैं, एमबीसी आर्किटेक्चर। एमबीसी मतलब क्या होता है, मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर। चलो कुछ क्वेश्चन हम ही पूछते हैं। मॉडल में हम क्या करते हैं, जितने रोल्स होते हैं, हमने बताया था ना, अगर जोमेटो की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो जोमेटो में सब लोगों के अलग अलग काम रहेंगे, कोई कस्टमर का है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का है, क्या है क्या नहीं, कहानी, सबके अलग अलग रहेंगे ना रोल्स। तो जितना भी वहां पे रोल्स हैं, रोल्स सारे हम डिसाइड करेंगे कि जो कस्टमर आया है, ठीक है ना। मैं अच्छी तरीके से एक बार बता दे रहे हैं, एमबीसी में एम फॉर मॉडल हो गया, एम फॉर मॉडल। मॉडल में मतलब क्या आएगा, हम यहाँ पे मॉडल बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। एक फूड डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, कोई तुम्हारे पास खाना लेके आ रहा है, अगर मान लो तुम जोमेटो में जा रहे हो तो वहाँ पे घर पे मंगवा रहे हो, ठीक है ना, तो कौन ला रहा है, तो सबके अलग अलग रोल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे कि अगर कस्टमर है तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन खुलेंगे, तुम फूड ऑर्डर कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। जो फूड देने आ रहा है उसके पास अलग वो होंगे, ठीक है ना। तो मॉडल में हम क्या करते हैं, सारे रूल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रोल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रूल्स। रूल्स कस्टमर, क्या हो गया, कस्टमर हो गया, फिर सेलर, वायर, वही जो भी हो सकता है, मतलब जितने लोग भी, जितने लोगों का काम रहता है, सबके अलग अलग रोल हम क्या करते हैं, मॉडल में बना देते हैं। अच्छा कंट्रोलर में हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, यहाँ पे हम केवल वो बनाते हैं, केवल केवल रोल बनाएंगे। क्या करते हैं, हम तुम्हें एक बता ही दे रहे हैं किस तरीके से। अगर यहाँ पे आ जाओ, इस तरीके से आ जाओ, तो यहाँ पे जैसे ये कॉलेज है, स्कूल समझ लो। तो यहाँ पे एक मॉडल में हम क्या करेंगे, देखो एमबीसी आर्किटेक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं। मॉडल में हम क्या करेंगे, मॉडल में हम बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, और यहाँ पे बनाएंगे टीचर। और भी रोल हो सकते हैं, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, और वहाँ पे बैंक मैनेजमेंट, जहाँ पे फीस वगैरह सबमिट करते हैं ना, बैंक मैनेजमेंट हो गया। तो बहुत सारे, तो ये हम बना देंगे कहाँ पे, मॉडल में हम लिख देंगे कि स्टूडेंट होना चाहिए, उसका नेम स्ट्रिंग में होना चाहिए। इस तरीके से ना हम ये स्कीमा बना देंगे, ठीक है, ये समझ गए। ये तो हमने यहाँ पे कहानी कर दी, टीचर का नेम स्ट्रिंग में होना चाहिए, फोन नंबर नंबर फॉर्म में होना चाहिए, ये ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये तो हमने मॉडल में बना दिया, ये कहानी हम कर देंगे। ये देखो इतना किया ना हमने, देखो यहाँ पे क्या किया, हमने बताया है नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, फोन नंबर नंबर, इस तरीके से केवल हमने एक स्कीमा क्रिएट कर दिया, मॉडल बना दिया, ठीक है। अच्छा कंट्रोलर एमबीसी, वी फॉर क्या होता है, व्यू। ये पार्ट जो है फ्रंट एंड वाले संभाल लेंगे, रिएक्ट जेएस, हमें केवल मॉडल और कंट्रोलर पे देखना है, ठीक है। अच्छा कंट्रोलर में क्या करना है, कंट्रोलर में हमें लिखना है बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक इन द सेंस कि अगर मान लो स्टूडेंट ने एंटर किया, तो उसने कुछ भी किया, तो अब क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। उसने फीस सबमिट करी तो कैसा मैसेज भेजना चाहिए, अगर कोई एरर आ जाती है, कुछ रह जाता है, तो फिर उससे हम कैसे हैंडल करना है, वो हमें कहाँ पे करना है, कंट्रोलर में। तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो एडमिन कंट्रोलर लिखा हुआ है ना, हमने बताया था अगर वो सबमिट करता है सारी चीजें, तो देखो यही आया, तुम लिख देना एस डन इट। हमने क्या बताया, वहां से हमने पोस्टमैन से अभी हिट मारी, यहाँ से देखना, ये जो है हमने हिट किया,
और फिर हिट किया, ये हो गया, ठीक है, हिट हो रहा है अभी सही तरीके से। तो एक देखो एक बार फिर से आ गया होगा, रिफ्रेश करें यहाँ पे। ये देखो 2 बार आ गया होगा हमारा। हाँ ये देखो दीपक और ये देखो दीपक फिर। तो हमने क्या बताया, ये बिजनेस लॉजिक ये है हमारा कि जैसे ही कोई स्टूडेंट करे तो देखो उसका क्वेरी नेम और ये देखो फोन नंबर दोनों को क्या करना है, सेव करना है और लिख देना है एस डन इट। तो ये देखो यहाँ पे आ गया एस डन इट, और अगर नहीं होगा तो एरर आ गई, ठीक है। तो ये हम जो है बिजनेस लॉजिक में लिख रहे हैं। अच्छा अब हम बिजनेस लॉजिक में आज क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार ये 2-2 बार दीपक क्यों आ रहे हैं। दीपक को 2-2 बार नहीं आना भाई, हमारे पास डेटाबेस में मान लो इतनी जगह नहीं है, कुछ भी है, हम कह रहे हैं एक मतलब यूनिक यूजर आए हमारे पास। ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला दिन भर दीपक ही बैठ के अपने फॉर्म में बार बार हिट कर रहे हैं, तो कितनी बार हमारे डेटाबेस बार बार फिर हिट किया, फिर हिट किया, ये देखो बार बार दीपक ही आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा वैलिडेशन ऐसा लगाना चाह रहे हैं, रिफ्रेश करो, हम कह रहे हैं कि एक बार ही आए, मतलब अगर वो ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट है तो उसे अंदर मत आने दो, बोल दो भैया आप पहले से ही हो, आपकी इंफॉर्मेशन है, आप बार बार क्यों आ रहे हैं, देख रहे हो ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ मोंगूज में, मोंगूज। अच्छा मोंगूज होता क्या है, मोंगूज हमने बताया था ना, मोंगूज एक वो होती है लाइब्रेरी होती है जो कि तुम्हारे डेटाबेस को सर्वर से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो मोंगूज में यहाँ पे आओ, मोंगूज 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 पे आओ और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है तुम्हें, ठीक है ना। और तुम्हें यहाँ पे फाइंड वन सर्च करना है, क्या करना है, फाइंड वन, ये मेथड रहता है यहाँ पे। तो फाइंड वन पता क्या करेगा, अगर यहाँ पे आओ, ये देखो मॉडल, फाइंड वन क्या करता है, अगर तुम पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो उसमें तो ये तुम्हें एंटर नहीं करेगा, अंदर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे आओ, ये देखो लिखा है एडवेंचर फाइंड वन, ठीक है ना। और फाइंड वन यहाँ पे आओ डॉक्यूमेंटेशन में, क्या करना है, तो ये जो है यहाँ से देख लो, ऑप्शन उठा लेते हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं फाइंड होस्ट कंट्रीज। तो ये देखो इस तरीके से कहानी कर दें अपनी। एक और भी वही हम देख रहे थे, एक कॉल बैक वाला भी मेथड रहता था, ये देखो लिखा है नो लॉन्गर एक्सेप्ट। तो कई बार डॉक्यूमेंटेशन से हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो है वर्जन चल रहा है 8.1.1, तो उसमें ये वाला इन्होंने हटा दिया, एक था कॉल बैक करके यूज करते थे, कोई बात नहीं हम दूसरा यूज कर ले रहे हैं, हम ये यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पे आओ कंट्रोल सी करो और यहाँ पे आके कहाँ पे ये तुम्हें करना है, ये बिजनेस लॉजिक में लिखना है ना, कि जैसे कोई यूजर एंटर करे तो ये अब जो ये वैलिडेशन हो रहा है ये डेटाबेस लेवल पे हो रहा है, ठीक है ना, इसमें एक्सप्रेस वैलिडेटर नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइंड वन, क्योंकि डेटाबेस देखना चाह रहा है, अगर एक बार बंदा आ चुका है एंटर तो हम बता देंगे इन्फॉर्मेशन तुम्हारी आ गई है। तो इसको कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो यहीं पे आ जाओ, ये करना है, ये कर दिया, ठीक है। अच्छा एडवेंचर मतलब क्या है, एडवेंचर मतलब यहाँ पे जो भी है तुम्हारा आ जाओ यहाँ पे एडवेंचर, एडवेंचर देखो क्या है, एडवेंचर बोल रहा है एडवेंचर हुज कंट्री इज क्राइटेरिया अदरवाइज नल, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये तुम कर रहे हो ना, कहाँ गया, स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट, स्टूडेंट में आओ, ये यहाँ पे तुम्हें करना है एडवेंचर, ठीक है ना। सॉरी ये जो है स्टूडेंट कॉपी नहीं हुआ क्या, यहाँ पे आओ एडवेंचर। हमें पता है यहाँ पे नहीं समझ आ रहा होगा, समझना क्या करना चाह रहा है। पहली बात तो ये समझ लो, ये सब हटाओ, भूल जाओ कुछ नहीं हुआ। अवेट लिखा हुआ एरर आ रही, पहली बात अगर अवेट आया तो तुम्हारा फंक्शन को असिंक होना पड़ेगा, असिंक होना पड़ेगा पहली बात, ठीक है समझ गए। स्टूडेंट ये क्या है, स्टूडेंट ये देखो हमने कहाँ से ले आ रहे हैं, मॉडल, ये देखो यहाँ से आ रहे हैं मॉडल्स में, यहाँ पे आओ, मॉडल कहाँ गया, ये देखो इसमें हमने स्टूडेंट को क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना। तो ये जो हमने स्कीमा बनाया है, हम कह रहे हैं, अच्छा जो हमारा ये जो जा रहा है, हमने क्या बताया, जो डेटाबेस में ये पूरा ये स्कीमा क्रिएट हो गया, ठीक है। हमने बताया हमारे स्कीमा का नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर कलेक्शंस जाएंगे, स्टूडेंट के कलेक्शन जाएंगे, तो ये स्कीमा का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। तो ये जो है यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर में आ जाओ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्कीमा का नेम लिखेंगे, उसके आगे अवेट लगाएंगे। उस स्कीमा में हम फाइंड वन कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड वन करेंगे, ठीक है। उसमें हम किस बेस पे फाइंड वन कर रहे हैं, हम लगा सकते हैं नेम, हम कह रहे हैं अगर नेम क्या है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, इसका मतलब क्या है, हम नेम से सर्च कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, यहाँ पे हमने ये डाल दिया। इट मीन्स अगर इस नेम का बंदा पहले से एग्जिस्ट हो तो क्या कर सकते हो तुम, मतलब एंट्री नहीं देना है, तो हमने ये लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझना, यहाँ पे कई बार हो सकता है दीपक नाम के 2 बंदे हो, तो हम यहाँ पे हो सकता है आगे फोन नंबर और एज भी लगा दें, कि जब नेम और फोन नंबर रोल नंबर दोनों मैच करें तभी एंट्री देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो रेस्ट्रिक्शन सारे डालने हैं कि किस बेस पे तुम चेक करना चाह रहे हो, तो हम केवल अभी नेम के बेस पे चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, चलो समझ गए इतना। अब इसे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे स्टोर कर ले रहे हैं, कॉन्स्ट ई एक्स आई एग्जिस्टिंग
सॉरी, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, ठीक है ना। इसे हमने क्या किया यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में, ये क्या किया हमने, इसे कॉपी कर लिया, ठीक है ना, कंट्रोल एस से सेव किया। अब हमें कहाँ पे आना है, हम पहली बात तो ये बता रहे थे, यहाँ पे एल्स पार्ट में आना है, इसके अंदर इफ लगाना है। इफ के अंदर अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, सॉरी, ये यहाँ से आएगा ट्रू और फॉल्स देगा हमारा जो भी है। तो अगर ये देखो क्या देगा, ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ये चेक करेगा कि है या नहीं है। पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है भाई, ये क्या देगा, ये ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर ये आ जाता है, एक बार ये देख के आना वीडियो तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ये सारा कोड भी तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर रहा है तो तुम सीएलजी में लिख देना ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है ना, रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखना है। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आके रिटर्न कर देना है, बस तुम्हें आगे नहीं भेजना है। ये देखो बाकी पार्ट हम क्या कर रहे हैं, बाकी का पार्ट हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं ना, तो हमें बाकी का पार्ट करना ही नहीं है, हमें सेव नहीं करना है। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, यहाँ पे आओ, रिटर्न मेरे को क्या करना है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में हम कर देंगे, मैसेज में डाल देंगे यहाँ पे ऑलरेडी, ऑल आर ई ए डी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है ना। और अगर हम देखना चाहें, यूज़र भी देना चाहें, तो यूज़र हम बता सकते हैं कौन सा यूज़र है, ये तुम्हारा जो है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की कहानी ऐसे हो सकती है, ठीक है ना। तो अब तुम थोड़ा थोड़ा समझोगे किस तरीके से हमने कहानी करी है। एक बार देखते हैं, बताते हैं, फिर से बताते हैं। इधर आओ, फिर एंटर करो। ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तुम्हारी आईडी ये है, दीपक ये है, फोन नंबर ये है। अब तुम्हारे पास नहीं होगा, फिर से देख रहे हैं, हम चल रहे हैं डेटाबेस में, हम लास्ट में तुम्हें सब समझा देंगे, उसकी टेंशन मत लेना तुम कि समझ नहीं आ रहा। ये जो है उस तरीके से नहीं कहानी होती कुछ भी पढ़ा के निकल जाओ, नहीं, मेरे को पूरा बताना होता है कि किस तरीके से कहानी चल रही है, क्योंकि मेरे खुद नहीं समझ आता है लास्ट में, जब तक पूरा ड्राई रन ना करें सारी चीज़ें कैसे वर्क फ्लो चल रहा है बताएंगे, ठीक है ना। अभी बस देखते रहो, कुछ हो रहा है ऐसे ऐसे, बस ऐसे ऐसे देखो, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आओ, हमने स्टूडेंट डाला दीपक और एंटर किया। अब देखो ओके वन, यानी हमारा काम हो गया, ओके वन हो गया। तो यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो इस जगह पे, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश कर दिया ना, तो ये देखो हमारे पास आ गया, दीपक आ गया, दीपक आ गया, फोन नंबर भी आ गया। अब दीपक ने क्या चालाकी करी, वो कह रहे हैं फिर से हम जाएंगे, तो फिर से गए तो बोल रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखो कर रहे हैं ना हम वैलिडेशन, अब कर रहे हैं, अब डेटाबेस लेवल पे हम जो है वैलिडेशन हमारा है, देखो यहाँ पे आ गया। तो अब ये नहीं आएगा, अब रिफ्रेश करो, तुम्हें क्या लग रहा है आ गया होगा, ये देखो नहीं आया होगा, आया ही नहीं, यहाँ पे देखो ना एक ही बार आया। तो अब हम तुम्हें एक बार ये समझाते हैं, फिर उसके लिए हम उसके बाद पासवर्ड पे हम चल रहे हैं। एक बार मेरे को तुम्हें ये समझाना है, फिर तुम्हें पासवर्ड वैलिडेशन क्या है क्या नहीं है। ये आ जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे इसे कर ले रहे, समझा दे रहे, यहीं पे चलो समझा दो। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तुम्हारा बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, कि जब एडमिन स्टूडेंट जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करने जाएगा तो ये हमें बिजनेस लॉजिक चलाना है, तो ये कंट्रोलर का पार्ट है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। कंट्रोलर में हमने असिंक इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे अवेट लगाया है, ये देखो जैसे अवेट जहाँ पे लगाएंगे असिंक लगाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक ये फाइंड वन नाम का मेथड रहता है तुम्हारा, ये मोंगूज लाइब्रेरी में रहता है, जो केवल चेक करता है तुम्हारे उसमें ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है। यहाँ पे तुम कंस्ट्रेंट डालते हो, हम नेम के ऊपर कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर नेम पे अगर हो सकता है कई बार तुम ये चाह रहे हो नेम सेम हो सकते हैं, तो तुम आगे फोन नंबर भी लगा सकते हो, तो वो दोनों पे करेगा, दोनों चीजें ऑलरेडी मैच कर रही होंगी तो फिर आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आएगा, अगर वो ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा ये एरर एम्प्टी क्या है, ये तुम्हारा एरर एम्प्टी ये है। अच्छा ये एरर एम्प्टी क्या है, हमने पिछली बार बताया था, अगर कोई तुम्हारा नाम नहीं सबमिट कर रहा है, मतलब हमने क्या बताया था, नेम भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए, फोन नंबर भी आना चाहिए। कोई फोन नंबर नहीं डालना है, केवल नेम डालना है, तो तुम एरर दे देना। तो वो बात ही नहीं होती है कि यहाँ तक पहुंचेगी नहीं कहानी नीचे तक, वो यहीं पे एरर दे देगा, भैया आपने नंबर ही नहीं एंटर किया, कम से कम नंबर तो एंटर करो, तो बिजनेस ही नहीं हमारा चलने दोगे, नंबर नहीं एंटर करोगे, ठीक है ना। तो पहले ही वो एरर दे देगा। ये एरर किसकी है कि तुमने नंबर नहीं एंटर किया, ठीक है। अगर तुमने फोन भी एंटर कर दी, दीपक नाम भी एंटर कर दिया, नंबर भी एंटर कर दिया, अब तुम एल्स पार्ट में आओगे, तो पहला पड़ाव तुम्हारा किससे पड़ेगा, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, तो तुम्हारा फॉल्स आ गया क्योंकि तुम्हारे स्कीमा में पहले से दीपक था नहीं।
तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ये चलेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, तुम्हारा नेम रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट नो, ये नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, इसे तुम स्कीमा में सेव करोगे और डन इट लिख के आ जाएगा, बात खत्म, ये तुम्हारा हो जाएगा, ओके बना जाएगा। लेकिन अब फिर आओ दोबारा देखते हैं, फिर तुमने एक बार फिर से, अब एक बार पढ़ चुका है यहाँ पे दीपक का फोन नंबर पढ़ चुका है, अब फिर तुम दोबारा आ रहे हो, फिर डाल लो यहाँ पे दीपक करना चाह रहे हो, यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, दीपक फोन नंबर। फिर अब ये तो ट्रू दे देगा कि ये पूछेगा क्या तुम्हारे स्कीमा में पड़ा हुआ है, तुम बोलोगे हाँ पड़ा हुआ, ट्रू आ गया। अब यहाँ पे ये हिट करेगा कि इन्होंने फोन नंबर डाला है, कि हाँ फोन नंबर तो डाला है, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है, एल्स पार्ट में आएंगे। अब इसने तो ट्रू दिया, ये बोलेगा भैया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, तो बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी बता देगा कि भैया ये इंसान बड़ा चालाकी कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा, मेरे को भी पता है, पूरा अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ठीक है, जितना आ रहा है उतना ठीक है। उम्मीद ही इतना मैं करता हूँ, मैं कभी 100% नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ 40% समझ आया ना, बस बात खत्म, इतना ही बहुत है। चलो, तो ये हमने करा आज। अब हम क्या करने वाले हैं, पासवर्ड। पासवर्ड इन द सेंस, मेरे को ज़्यादा बेसिकली तुम्हें ये बताना है कि कैसे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है, तो मैं कोड वोड क्या ही चेंज करूँ, ऐसे समझ लेना। जैसे यहाँ पे हम भेज रहे हैं ना, इस जगह पे आओ पोस्टमैन में, तो ये फ़ोन नंबर की जगह समझ लेना ये पासवर्ड जा रहा है, ऐसे समझ लो, पासवर्ड, पासवर्ड जा रहा है, और यहाँ पे हम चेंज भी कर दे रहे हैं आके, कहाँ पे, ये देखो पासवर्ड डाल दे रहे हैं, समझ लो फ़ोन नंबर की जगह पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है ना। और क्या करना है मेरे को, ठीक है ना, बस इतना ही करना है, कंट्रोल से सेव करेंगे, और अभी देखेंगे हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे डाल दे रहे, दूसरा नाम डाल दे रहे, लाइका क्या डाल दे रहे, हर्ष डाल दिया और सेंड कर दिया। तो इनवैलिड बोल रहा है, क्यों इनवैलिड बोल रहा है, क्योंकि ये जो तुम्हारा पासवर्ड है ये मैं पूरा हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा जाके, तो क्योंकि वहाँ पे तो फ़ोन नंबर हमने ले रखा है ना। तो तुम यहाँ पे आओ, देखो कहाँ पे बनाया तुमने, एडमिन मॉडल में बनाया ना, स्टूडेंट नेम है यहाँ पे, वैलिडेटर में बनाया, तो यहाँ पे ये देखो पास करना है तुम्हें, क्या करना है, पासवर्ड करना है, कंट्रोल से सेव करेंगे, फिर करेंगे, हिट करेंगे, तो ये देखो ओके बन, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, ये पासवर्ड है, ये देखो पहली बात तो कभी डेटाबेस में हमें अपना प्लेन पासवर्ड नहीं भेजना होता है, अभी के लिए मान लो, ठीक है ना, फोन नंबर नहीं भेज रहे हैं तुम, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना, सारी चीजें भूल जाओ क्या है। अभी हमारा मुद्दा क्या है, हमने तुम्हें ये बताना है कि कभी भी डेटाबेस में प्लेन पासवर्ड नहीं भेजना होता। मान लो तुम यहाँ पे पासवर्ड कुछ तो एंटर करते हो ना, दीपक@123 कुछ भी करते हो, तो वो क्या होता है, हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंटर करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने एंटर किया Dीपक@123, ये पासवर्ड एंटर किया, तो सोशल मीडिया हैंडल क्या करते हैं, पैसे इसे इनक्रिप्ट करते हैं, क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट, ये इसे ऐसी फॉर्म में ले आ देते हैं जहाँ पे ला देते हैं जहाँ पे हैकर अटैक नहीं कर सकता। नहीं समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये तुमने ऐसे ही पासवर्ड डेटाबेस में सेव करोगे, ठीक है, तो कोई भी तुम्हारा पासवर्ड एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, हैकर एक टेक्निक यूज करते हैं, ब्रूट फोर्स टेक्निक, देखना जाके यूट्यूब पे काफी फेमस रहती है। ब्रूट फोर्स टेक्निक में क्या रहता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट निकाल लेते हैं सारे पासवर्ड की जो ऑलरेडी लोग डाल चुके हैं, या जो कॉमन रहते हैं, दीपक123 हो गया @ या कोई भी पासवर्ड हो गया @1234 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से वो एक लिस्ट बना लेते हैं। फिर पता है वो आइट्रेट करते हैं एक एक करके, ठीक है ना, उससे पीएनसी परमुटेशन जनरेट करते हैं, कितने क्या हो सकते हैं, बहुत टेक्निक लगाते हैं। तो अगर मिल जाता है तो 1 बाय 1 ऐसे सर्च करते हैं। अगर मान लो तुमने पासवर्ड डाला अपना इस तरीके से, मान लो 1 2 3 4 डाला, तो सबसे पहले पता क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स में वो यहाँ से चला देंगे स्टार्टिंग 0 1, फिर 2 0 2 3, इस तरीके से आइट्रेट हो जाए, 99 1000 आएगा, फिर 1 1 इस तरीके से आएगा। जैसे तुम्हारा हिट करेगा ये पासवर्ड मैच हो जाएगा, और तुम्हारा जो है कनेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, इंस्टाग्राम फेसबुक। तो कई बार सुना होगा कि यार पास इंस्टाग्राम हैक हो गया या फेसबुक मेरा हैक हो गया, ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए, ठीक है ना। अब तुम ये बोल रहे हो कितने भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लें भैया जी, वो हैकर बैठा है वो तो आइट्रेट कर देगा, तो कभी ना कभी तो मैच करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। जिन सॉफ्टवेयर का यूज करके वो हैक भी करना चाह रहा है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है ना, कि उसके लिए रिसोर्सेज लगते हैं। अगर तुम जितना ज़्यादा मोर पावरफुल पासवर्ड बनाओगे तो उसके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, अभी एक बताएंगे, अभी यहाँ पे जैसे हम इनक्रिप्शन वाला पासवर्ड वो लिखेंगे ना मेथड, तो वहाँ पे एक वो होता है लोड फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर होता है, कॉस्ट फैक्टर होता है, वो भी डालना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर तुमने 10 डाल दिया तो 2 की पावर 10 × 1024 आइट्रेशन उसे करने पड़ेंगे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके लिए, पासवर्ड के लिए। तो इतना आसान भी नहीं होता है, मतलब, लेकिन ठीक है, यही बोला जाता है कि कम से कम तुम 10 से 15 लेंथ का अपना पासवर्ड बनाओ और स्पेशल कैरेक्टर यूज करो, ताकि वो उतना इजीली एक्सेस ना हो पाए, ठीक है ना। चलो थोड़ा थोड़ा समझ आया, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने कर दिया, कोई बात नहीं।
हम क्या कहना चाहे समझ गए ना। तो पहली बात, अब तुमने तो पासवर्ड यहाँ से एंटर कर दिया कि ये वाला जो है पासवर्ड डाल दिया, अब वो आइटरेट करेगा तो कई बार तुम्हारा हैक हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आओ इस जगह पे, तो npm बाइक्रिप्ट, ये देखो यहाँ पे एक लाइब्रेरी रहती है, ये देखो बाइक्रिप्ट नाम से। तो बाइक्रिप्ट करती क्या है, ये देखो इसे कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे आना और इसका जो है रिपोजिटरी, गिटहब होम पेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले इसे इंस्टॉल कर ले। कैसे इंस्टॉल करना है, कंट्रोल बैक टिक करा है हमने, इसे उठाना है, कंट्रोल सी करना है, इसे पहले सर्वर को स्टॉप करना है, ये करना है, एंटर करना है। तो पहले लाइब्रेरी, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, एक्सप्रेस नहीं प्रोवाइड करती, ये केवल यूज होती है किसके लिए, हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। अच्छा, जो हमारा इनक्रिप्शन होता है, जो हम ये पासवर्ड हैश कोड में जनरेट कर रहे हैं, ये पता वन वे प्रोसेस होता है। वन वे प्रोसेस मतलब हमने एक बार पासवर्ड डाल दिया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक बार ये फॉर्म जनरेट करता है। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, अगर यहाँ पे आओ इस जगह पे, पासवर्ड, ये देखो सॉल्ट्स एंड हेजेस हाउ ऐप योर वेबसाइट प्रोटेक्ट योर पासवर्ड। तो ये देखो कई बार बताया गया है, प्लेन टेक्स्ट इज प्लेन रॉन्ग फॉर पासवर्ड, ये बोल रहा है कि गलत है, आप ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे कहानी रहती है, पासवर्ड है, हैश फंक्शन है, तो हम जो भी पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पे बनाना डाला है, कीवी डाला है, तो हैश फंक्शन में जाके वो पासवर्ड ऐसा हो जाता है डेटाबेस में। सॉरी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अब इसे हैकर को हैक कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा, बहुत बड़ी लेंथ का आ जाता है पासवर्ड, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हैश पासवर्ड, और यही हमारी डेटाबेस में सेव होता जाके, तो अब हमें कोई पता नहीं लगा सकते। अच्छा, इसको इसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, प्रिंसिपल के वो अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे वन वे प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार अगर इनक्रिप्ट हो गया तो फिर इसी फॉर्म में रहेगा, चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर चेंज ही करना है तो मैं रिसेट करो पासवर्ड, दूसरा डालो, ठीक है ना। तो एक बार अगर सेव कर लिया तो वो उसे हैश फॉर्म में डेटाबेस में चला जाता है, ठीक है ना। अभी देखो क्या हुआ, अभी हमारा अगर पासवर्ड देखा जाए, मान लो यहाँ पे आओ, कहाँ गया, मोंगो डीबी, ये देखो ये इसमें आ गया, तो कोई भी देख सकता है कि अच्छा तुमने तो यहाँ से डाला पासवर्ड अपना। अब समझना, ये वेबसाइट मेरी है, यहाँ पे सारा कोर्स वोर्स सब हो रहा है, ठीक है ना। अब तुमने पासवर्ड डाला, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, ठीक है, समझ गए। तो पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसी आ गई, नंबर भी आ गया, मान लो तुमने यहाँ पे पासवर्ड भी डाला होगा, पासवर्ड भी मेरे पास आ जाएगा। तो तुम्हारा यूजर नेम आ गया, तुम्हारा पासवर्ड आ गया। अब हम देखो, कोई भी अगर अटैकर भी अटैक करना चाहेगा, क्योंकि जब तुम सेंड करते हो ना यहाँ से, तुमने अपने डिवाइस से, ये मेरा सर्वर है, तुम यहाँ से कर रहे हो, अगर प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हो ना, तो अटैकर इजीली तुम्हारा अटैक कर सकते हैं पासवर्ड, और कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेटाबेस में कभी भी प्लेन टेक्स्ट में अपना पासवर्ड नहीं डालना होता है, ठीक है ना। कैसे डालना होता है, हमें डालना होता है हैश फॉर्म में डालना होता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आके, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, क्या करना है तुम्हें, ये तो हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, गिटअप पे जाना है ना, गिटअप, तो यहाँ पे आ जाना, ये देखो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये रिक्वायर करना है, तो कंट्रोल सी किया, तो यहाँ पे आओ, और कहाँ पे करना है, ये सब करना कहाँ पे, ये मेरे को कंट्रोलर में करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको वो कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया, ठीक है ना, कंट्रोल भी कर लिया। अब करना क्या है मेरे को, यहाँ पे आओ, ये सब कंट्रोलर में लिखना है ना, बिजनेस लॉजिक है हमारा, कि भाई साहब पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, ये तो हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है, यहाँ पे आओ इस जगह पे, तो यहाँ पे आओ, टू हैज़ अ पासवर्ड लिख रहा है ना, तो यहाँ पे आना टू हैज़ अ पासवर्ड पे, ये यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये वाला उठा लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है ना। कंट्रोल सी किया। अब इसे करना कहाँ पे है, ये पासवर्ड तुम्हें तब सेव करना है ना, जब तुम इसके जब तुम अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करोगे, उससे पहले करना है, तो ये करना है, कंट्रोल भी करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हैज़ हो गया, ठीक है ना। अब हैज़ में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना तुम्हें डालना है, यहाँ पे किस में तुम्हें डालना है, तो तुम्हें डालना है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पासवर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे डालना। अच्छा, साल्ट का मतलब क्या है बताएंगे अभी। ये तुम्हारा होता है कॉस्ट फैक्टर, कि उसको अगर कोई भी बंदा हैक भी करना चाह रहा है, तो उसे इतने आइट्रेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी तुम थोड़ा थोड़ा समझना। और क्या करना है, रिक्वेस्ट, फिर करना है क्वेरी, और डॉट पासवर्ड में तुम्हें डाल देना है हैश। इतना तुम्हें काम करना है। तो कंट्रोल एस से सेव करना है, और तुम्हें अपना सर्वर स्टार्ट करना है। अब क्योंकि बंद किया था ना, तो npm स्टार्ट की वो गलत हो गई, npm स्टार्ट करना है ना, npm स्टार्ट, तो एंटर किया। यहाँ पे आओ, तो देखो हमारा, यहाँ पे आओ इस जगह पे आओ, और मैं बोल रहा हूँ हर्ष, पहले हर्ष को एंटर करना चाह रहा हूँ। तो पहले तो ये बता रहा है हर्ष ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हर्ष नहीं डाल सकता, तो हम डाल दे रहे हैं अब की, क्या डाल दे रहे हैं, मनीष को डाल दे रहे हैं। मनीष को डाल दिया, एंटर किया, तो देखो ओके आ गया। अब हमने पासवर्ड कौन सा भेजा था, पासवर्ड ये भेजा था, ठीक है ना। लेकिन वहां पे हम डेटाबेस में देखेंगे जाके पासवर्ड कैसा आया, कहाँ गया, इस जगह पे आओ और रिफ्रेश करो आके,
इस जगह यहाँ पे रिफ्रेश करना है तुम्हें। तो ये देखो पहली बार में तो तुम्हारे पास हर्ष आया। अभी तुम मनीष डाला ना, मनीष नहीं आया, क्यों नहीं आया? डेटाबेस में सेव नहीं हुआ क्या? रिफ्रेश करो भाई, अभी तो मनीष भेजा है ना हमने, क्यों नहीं आया? हर्ष एरर आ गई, यानी ये सेव तो नहीं हो पाया। तो रिक्वेस्ट, अच्छा यहाँ पे पासवर्ड है, हमने चेंज किया था ना पासवर्ड, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ आओ हिट किया तो देखो मैसेज ओके बनाया, इसमें लिख के आया एस जेनिट। अब आ जाओ यहाँ पे, तुम इसमें रिफ्रेश करना आके यहाँ पे, ठीक है ना। मनीष नहीं था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आना, ये देखो, पर इनका तो पासवर्ड कुछ आया ही नहीं भाई साहब, नेम ही आया, क्यों नहीं आया? फ़ोन नंबर तो आ रहा है, पासवर्ड नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। पास रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पास, इसमें हैश डाल दिया हमने, सॉल्ट भी डाल दिया। तो कहानी कहाँ पे गड़बड़ हो रही है भाई साहब, इधर आ जाओ। पास डाल दिया हमने यहाँ पे, कहीं पे हम वो यूज़ कर रहे हैं डीवी, इसमें तो डेटाबेस हो गया, यूज़र नेम हो गया। एडमिन कंट्रोलर में क्या हो गया तुम्हारा, नेम हो गया यहाँ पे, और फाइंड वन में नेम हो गया, पास मिडिलवेयर तो मॉडल्स एडमिन मॉडल में, कहीं पे हम और देख रहे हैं एडमिन राउट्स में, इंडेक्स डॉट जीएस में, तो कंट्रोलर में ही कहानी चल रही है ना, तो ये पास क्यों नहीं आ रहा? प्रॉब्लम आके एक बार हम ना कंसोल करवा ले, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे मैं कंसोल करवा दे रहा हूँ, इस जगह पे आना और कंट्रोल एस से सेव किया। एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट, जस्ट वेट गाइस, बाद में कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, फिर हिट किया, देखते हैं कंसोल मैसेज होके आ गया। तो पासवर्ड तो हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है, पर हमारा डेटाबेस पे क्यों नहीं पहुंच रहा है? एक मिनट, मॉडल देख रहा है, स्टूडेंट, अच्छा हाँ, ये देखो फ़ोन नंबर हर जगह में चेंज करना पड़ेगा, हमने स्कीमा नेम और पासवर्ड का बनाना है, ठीक है ना। कंट्रोल एस से सेव किया, फिर यहाँ पे आओ, हिट किया, ऑलरेडी रजिस्टर, कोई बात नहीं, दूसरा नाम रख ले रहे हैं, ऋतिक रख ले रहा है, ऋतिक, ठीक है ना। अब हिट करो, आ गया, डेटाबेस में पहुंच रहा है, फिर देखो रिफ्रेश करो आके, यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे हमारा मनीष, ऋतिक आया ही नहीं हमारे पास, क्यों नहीं आया भाई साहब? क्या एरर आई क्या? कुछ एरर आ गई, फिर एरर आ गई, क्यों एरर आई? पासवर्ड ये कर दिया हमने। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें क्या करना है, पासवर्ड जब भी हम भेज रहे हैं ना, जब भी हमें इंक्रिप्शन करना होता है, तो उसकी फॉर्मेट भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग हो गई, STRING, कंट्रोल एस से सेव किया, फिर आओ यहाँ पे, हम दूसरा हिट करो यहाँ पे, तो देखो क्या आ रहा है, ओके आ गया, यहाँ पे आओ, यस डन इट, अब देखो पहुंच गया होगा हमारे डेटाबेस में, जाओ इस जगह पे, तो अब हमारा सही पहुंच गया होगा, रिफ्रेश कर रहे हैं, इस जगह पे आओ, ठीक है ना। क्योंकि जब हम पासवर्ड भेजते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग मांगता है, तब जाके वो हमारा इनक्रिप्ट करता है। ये देखो हमारा पासवर्ड आ चुका है ना इनक्रिप्ट फॉर्म में। तो अब तुम समझे ना हम क्या गलती कर रहे थे। पहली गलती ये कर रहे थे कि यहाँ पे जो वहाँ पे हम क्वेरी भेज रहे हैं, जो पैरामीटर वहाँ पे, वो यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, पासवर्ड जब भी भेजेंगे किसी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही वही, तभी वो तुम्हें इनक्रिप्ट करता जाके, ठीक है। अच्छा, सारा लॉजिक है वो कहाँ पे है, एडमिन कंट्रोलर में, यहाँ पे है कंट्रोलर में सारा लॉजिक। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है तो तुरंत तुम उसे कंसोल करो, देखो हमने कंसोल किया तो हमें ये तो पता चल गया हमारा ये काम कर रहा है, हमारी लाइब्रेरी तो काम कर रही है, हमारा पासवर्ड तो हो गया, यानी हमारे कोड में ही कहीं प्रॉब्लम आ रही। फिर हमने देखा अच्छा स्कीमा देख रहे हैं, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना फ़ोन नंबर से पासवर्ड, तो ये जो है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा डेटाबेस लेवल पे वैलिडेशन कैसे करते हैं। ये देखो ये किसके लिए यूज़ हुआ था, हमने फाइंड वन के लिए किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अच्छा हाँ ये तुम्हें बताना भूल गए, ये 10 क्यों आया। 10 इसीलिए आया, हमने बताया ना, अगर 10 आया तो उसे 2 की पावर 10 आइट्रेशन करने पड़ेंगे, फिर से देखने के लिए, हैक करने के लिए, सारी चीज। लोग यहाँ पे 10 की जगह पे 100 कर दे रहे हैं, अब 2 की पावर 100 करता रहेगा, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, कर सकते हो यहाँ पे, जितना तुम अपना कॉस्ट फैक्टर बढ़ाओगे 10 100, तो क्या होगा, तुम्हारा पासवर्ड और सिक्योर होता चला जाएगा। लेकिन पासवर्ड सिक्योर होता तो चला जाएगा, लेकिन और डिफिकल्टी भी हो जाएगा तुम्हारा ऑथराइज करने में, ठीक है ना। जैसे तुम यहाँ पे तो कर दोगे 100, तो अगर मान लो किसी का लैपटॉप उतना प्रोसेसर नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो पता है उतना उससे प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो तुम लॉगिन करने जा रहे हो ना, और तुम किसी ने 100 कॉस्ट फैक्टर डाल रखा है, तो काफी टाइम तुम्हारा प्रोसेस होने में लग जाएगा पासवर्ड को ही देखने में, क्योंकि जितना ज्यादा कॉस्ट फैक्टर होगा उतनी एफिशिएंसी से तुम्हारी चेकिंग भी होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ये तो पहली बात है, जितना ज्यादा हाई कॉस्ट फैक्टर होगा उतना पासवर्ड तुम्हारा सिक्योर होगा, पहली बात, ठीक है ना। लेकिन 10 जो है बोला जाता है, ठीक है, मतलब 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारा, नॉर्मली जो लोग मानते हैं लेते हैं वो 10 ही लेते हैं, ठीक है ना।
नहीं समझे? कॉस्ट फैक्टर हम ज्यादा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ले सकते हैं। पहली बात, जितना ज्यादा कॉस्ट फैक्टर उतना ज्यादा पासवर्ड तुम्हारा सिक्योर। लेकिन एक बात ये भी तो समझो, जितना ज्यादा तुम कॉस्ट फैक्टर डालोगे उतना तुम्हारा लोड भी बढ़ेगा, तुम्हारे सिस्टम पे भी बढ़ेगा, ठीक है ना। वहां पे डेटाबेस मान लो तो हमने ये बनाया, यहाँ पे हमने 100 डाल दिया, ठीक है ना। अब तुम वहां से तो डाल लो अपना पासवर्ड, अब तुम्हारे पासवर्ड को अगर तुमने 100 कॉस्ट फैक्टर, तो यहाँ पे बहुत लोड लगेगा तुम्हारे पासवर्ड को पूरा वो प्रोसेस करने में, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसीलिए 10 डाला जाता है, ठीक है, रहता है। बाकी अगर तुम्हें देखना है बहुत कुछ, तुम और भी देख सकते हो। तुम वहां पे अगर यूट्यूब पे ही सर्च करो जाके, ब्रूट फोर्स क्या होता है, कॉस्ट फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, इंक्रिप्शन क्या होता है। वन वे टेक्निक होती है ये, एक बार इंक्रिप्ट हो गया फिर दोबारा डिक्रिप्ट नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसे वन वे टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो पूरा एक अलग ही है, मतलब सिस्टम रहता है, ठीक है ना। आज बेसिकली मेरे को तुम्हें ये बताना था कि स्कीमा वैलिडेशन कैसे रहता है और पासवर्ड कैसे हैश फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। तो तुम समझ गए होगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।